बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज जैनिज्म पर बात करेंगे वैदिक के बाद। तो वैदिक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसके बाद अलग अलग जो कॉन्सेप्ट था ये भी पढ़ाई किए थे कि वैदिक के बाद जैनिज्म बौद्धिज्म के साथ साथ मखाली गोसाल की जो आजीवक संप्रदाय की कॉन्सेप्ट थी, केसलिन का जो कॉन्सेप्ट था, पूरण कश्यप का, इसके अलावा हम लोगों ने संजय वेलिपुट्टम का, ये सारी चीज़ों को पढ़े थे। तो आज जैनिज्म पढ़ेंगे। जैनिज्म में जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि इसकी जो पहली संकल्पना है इसमें है कि ये, इनका मानना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है जो सबसे प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है और ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा। स्टार्टेड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एंड इट कैन इट कैन बी ड्यूरेबल अप टू लॉन्ग लाइफ। ये सबसे अनादि काल से मतलब शाश्वत है, जिंदा है। ये धर्म मरने वाला नहीं है। ये प्राचीन से लेकर के अभी तक ये धर्म आगे बढ़ता जाएगा, ये इसका बताना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट तीर्थंकर का है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और इसमें शुरुआत ऋषभ देव से होता है। ऋषभ देव और इसके बाद अजीतनाथ, इसको आदिनाथ भी बोलते हैं, शंभनाथ, अभिनंदन, ऐसे करके नाम है। तो बेसिक जो आपको जानना है वह है ऋषभ देव, और फिर 22वें नंबर पर एरिस्थानेमी। ये नाम ऋग्वेद में भी है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सनातन धर्म है वैदिक वाला, उसका पैरेलल ये धर्म रहा होगा, क्योंकि इसका जिक्र वेदों में किया गया है। और खास बात यह है कि इनके अधिकांश जो तीर्थंकर हैं, 24 में से लगभग 16 ऐसे तीर्थंकर हैं जो जो मध्य गंगा घाटी में विकसित, जिनके बारे में दिया हुआ है कि मध्य गंगा घाटी में इनका साम्राज्य रहा था, या वहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, डेवलप किए वहाँ पर। और इसलिए मध्य गंगा घाटी जो है, इसका एक्चुअली में जो डेवलपमेंट का लेटर वैदिक पीरियड का, ये तकरीबन 600 से 400 बीसी का है। लेकिन इनके स्रोत से पता चलता है कि जैनिज्म नियर अबाउट 1000 से 900 बीसी के आसपास था। तो इस पीरियड तक मध्य गंगा घाटी में कोई डेवलप कल्चर नहीं हुई थी। इसलिए ये माना जाता है कि रिलीजन थोड़ा लेट में आया होगा और इसको लोगों ने लिख दिया, बाद के काल में लिखा गया, लेकिन इसको पहले से ले लिया गया है। बहुत से लोगों का ऐसा माना जाता है। तो ऐसा भी मानते हैं कि जो ऋषभ देव थे वो कैलाश पर्वत पर, तो देखिएगा हिंदुज्म से बहुत मिलता है कि कैलाश पर्वत पर अपना शरीर को त्याग दिए थे। ये भी जानकारी मिलती है कि ये अपने अंतिम दिनों में कैलाश पर्वत पर चले गए थे और वहाँ जाकर के अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। इसलिए इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। तो इनकी चर्चा जैसे आपको बताया कि ऋग्वेद के कई
सूक्त में, ऋग्वेद के सूक्त में ऋषभदेव का और रिष्ठा नेमि के बारे में बताया हुआ है। ये 22वें थे। रिष्ठा नेमि जो थे ये 22nd थे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और महावीर तो हैं ही। इसके अलावा भी जो बीच के लोग थे, इस एग्जाम में उनसे उतना क्वेश्चन आता नहीं है। ऋषभ देव को सांड जो है बुल, तो बुल से प्रदर्शित करते हैं, और अजीतनाथ जो दूसरे थे उनको एलिफेंट से किया जाता है। अरिस्टानेमी को कंसील यानी कि शंख से, और पार्श्वनाथ जो है या महावीर जो है, महावीर को तो सिंह से दिखाया जाता है, लॉयन से, जिनका जो जीवन था इसी प्रकार से था। तो चलिए हम लोग 23वें जो थे, 23वें यानी कि पार्श्वनाथ, तो ऐसा माना जाता है कि ये बनारस के राजा परिवार से थे, और राजा परिवार में होने के बावजूद जब इनको ज्ञान हुआ या फिर जीवन के बारे में सोचना शुरू किए तो डाइवर्जन हुआ और एक नए धर्म को तलाशने लगे। तो उसमें ऑलरेडी जैनिज्म था, तो जैन की ओर आकर्षित हुए और उसकी ओर में चले गए, फिर इनको अपना ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है। ये जो जानकारी है ये दिया हुआ है पुस्तकों में कि जो बनारस के राजा थे अश्वसेन, और 30 वर्ष में ये घर छोड़ दिए थे, पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ, और इनको बंगाल में इनकी मृत्यु हुई है पार्श्वनाथ की। पारसनाथ की जो पहाड़ी है झारखंड में, ये इन्हीं के नाम से है। तो 3 महीने तक ये ज्ञान की खोज में, ज्ञान का खोज का मतलब होता था कि जीवन और मृत्यु से चक्र से अलग होने के लिए जो एक ज्ञान हो जाता है कि नेब हमारा जो जीवन है वो सीमित है और इसके बाद अब कुछ जीवन में बचा नहीं है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति उसे कहते हैं। ये हर धर्म में है, जब आप माया मोह को छोड़ देंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये मूल कॉन्सेप्ट है। तो पार्श्वनाथ ने काफ़ी कुछ जैन धर्म में दे दिया था। बाद में महावीर जब आए तो ये एक चीज सिर्फ जोड़े जैन धर्म में कि ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। तो इसलिए सब कोई को कुछ मैसेज था। तो ये पार्श्वनाथ और महावीर, ये 2 मूल जानेंगे जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड किए रिलीजन को। शुरुआती समय में भले इनके 22 तीर्थंकर हो गए, बट उतना स्प्रेड नहीं हो पाया, लेकिन 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ और 24वें पर महावीर इस समय में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, लोग जान पाए कि ये कोई रिलीजन है। तो महावीर का जो जन्म आप तो जानते होंगे कि 540 BC में है, और 540 BC में इनका जो जन्म हुआ था, इनका लोकेशन आप कुंडग्राम है वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली, ये इनका लोकेशन है। और यहाँ पर इनका जो फैमिली था, तो ये सारे प्रश्न आते रहते हैं, वो जनांतरिक क्लान था। मतलब ये राजकुल जो होता है वंश, गौतम बुद्ध वाला शाक्य वंश से था, और इनका जनांतरिक क्लान, उस वंश का नाम था जनांतरिक। तो जनांतरिक आप लिख लेंगे। और इनके बचपन का नाम जो वर्धमान था, ये आप जानते होंगे। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जी संघ होता था एक उस समय में, तो वज्जी संघ के प्रमुख हुए थे। वज्जी महाजनपद भी है,
मगध जब आएगा चैप्टर तो उसमें पता चलेगा। बज्जी जो था ये महाजनपद था। तो महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, हालांकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ऐसे कन्फ्यूजन आता है लोगों को। ये इनके पिताजी का नाम था, महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये दोनों अलग अलग है, उसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। और इनकी जो माँ थी त्रिशला, तो ये विदेह राज्य से थी, लिच्छवी वंश से थी, तो त्रिशला। पिता जनात्रिक वंश के थे, वज्जी संघ के अध्यक्ष थे, और माँ त्रिशला ये लिच्छवी वंश से थी। इनका जो संबंध है, हाँ, पार्श्वनाथ से ज्यादा महावीर क्यों पॉपुलर हुए अभी बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इनकी विवाह भी हो गई थी यशोदा से। कुछ बेसिक चीज पहले बता देते हैं। और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। तो कुछ बेसिक चीज आप लोग जान लीजिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। और इनका मतलब विवाह जो हुआ था वो जमाली से हुआ था। बाद में हालांकि जमाली ने एक अपना अलग धर्म चला लिया था। इसका विवाह हुआ था, इनके दामाद मतलब हुए जमाली। और प्रथम दीक्षा भी ली है महावीर से जमाली। और बाद के काल में जमाली ने अपना एक अलग संप्रदाय जिसको बहुरतवाद कहते थे, ये इन्होंने डेवलप किया था, और महावीर के जैन धर्म से अलग हो गए थे। हालांकि ये पहले व्यक्ति थे जमाली जिनको शिक्षा दिया था महावीर ने, मतलब महावीर से शिक्षा लेने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो जमाली थे। तो उन्होंने बाद में एक अलग धर्म भी चलाया जो बृहत्वाद के नाम से या बहुरतवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सारी जानकारी जो है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंग अनांग ऐसी पुस्तकों से प्राप्त होती है। अब सवाल ये उठता है कि जैनिज्म की मूल स्वरूप क्या है, कैसे ये धर्म आगे बढ़ा है। 30 वर्ष में महावीर जो थे वो 30 वर्ष में घर छोड़ दिए थे। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन की आज्ञा से उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो इसी पे मेंशन कर देते हैं कि आपका इसी में आप लिख लिए, एक ही जगह पर रहेगा। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष में घर छोड़ दिए, और 12 साल के बाद 42वें वर्ष में साल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष में ये 12 वर्ष तक घूमे। और जुम्बिका गांव है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थान है जुम्बिका। जन्म इनका हुआ है कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली में। और ज्ञान की प्राप्ति हुई है मतलब महावीर जी को जुम्बिका ग्राम में। ये जुम्बिका गांव का नाम है, एक साल के पेड़ के नीचे। और रिजुपालिका नदी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं
इसलिए आपको जानना जरूरी है। रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका, साल पेड़, ये भी याद रखिएगा, साल पेड़ के नीचे। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द यूज करते हैं, कैवल्य। सो व्हेन वन गॉट कैवल्य, इट मीन्स जस्ट फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ, तो कैवल्य की प्राप्ति बोला जाता है। तो ये अभी भी है, ये सारे बिहार में सेम नाम से है, अलग नाम नहीं है किसी का। ये वर्तमान में वैशाली जैसे है, तो वो तो है ही अभी भी। और ज्ञान प्राप्ति जो होता है ना, इसमें कैवल्य जो वर्ड होता है, कैवल्य, कैवल्य से केवलिन, कभी कभी आपको ये भी शब्द आएगा केवलिन, कि जो जैन धर्म में है उनको कैबलिन की प्राप्ति हो गई, मतलब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति केवलिन कहा जाता है। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। और इसमें माना जाता है कि वह जो व्यक्ति केवल, द पर्सन हु गॉट द केवल गेन्स द पोजिशन ऑफ जिना। और ये ओ जिन्ना वाले जिना ने, ये जैन धर्म में एक जीना वर्ड होता है, जिन जिसको बोलते हैं, मतलब कि वो अपने हर इंद्रियों पर विजय हो गया। जो कंसियस लेवल होता है, द पर्सन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज कॉन्शियसनेस, वह अपने सेंस को, अपने ब्रेन को वह कंट्रोल करने में सक्षम हो गया। अब उससे कोई चीज हो नहीं सकता है गलत, तो उसको जीना बोलते हैं। इसलिए जैनिज्म में ये धर्म ये नाम आता है जीना का। इसी प्रकार से इसमें अहत शब्द का प्रयोग होता है। अहत का मतलब होता है कि वह एक एबल, वह हर चीज के लिए अब एबल है। तो जैनिज्म में इसके लिए आहत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि हर चीज के लिए वह एबल है। निग्रंथ का प्रयोग किया जाता है, मतलब बंधन रहित। निग्रंथ, इसका मतलब होता है बंधन रहित, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, कंप्लीट फ्री। वह कोई पारिवारिक सुख, कोई मोह माया, तो इसमें वो बंधा हुआ नहीं है। ये निग्रंथ का अर्थ होता है। निग्रंथ का यही मीनिंग होता है कि किसी भी प्रकार से कोई बंधा हुआ नहीं है, तो वो निग्रंथ कहा जाएगा। निग्रंथ, बंधन रहित हो जाना। तो और महावीर जो शब्द आया, वर्धमान से महावीर, अब इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। महा प्लस वीर, महावीर मतलब जो अपने पथ से डिगने वाला नहीं है। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, वो अपने अपने रास्ते से हटने वाला नहीं है। वह उसको प्राप्त करके रखेगा, जिससे वह पीछे नहीं हट सकता है। तो उसको महावीर कहते हैं, महावीर नाम से दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि केवल का ज्ञान जब मिला महावीर को, तो वो 30 वर्ष तक समाज में अपना प्रकाश फैलाए, जिसमें चंपा, जो मुंगेर वाला क्षेत्र है, मुंगेर आज का, तो चंपा अंग प्रदेश था वो। तो चंपा के क्षेत्र में भी इनका विस्तार हुआ, क्योंकि बिहार से ही है ज़्यादा। तो इनकी, आप अभी भी जाएंगे तो बिहार में बहुत सा स्थान मिल जाएगा।
वो अलग बात है कि उतना उसका नाम नहीं हुआ जितना बाकी अलग अलग प्रदेश का हुआ है। तो चंपा, वैशाली आज भी है, राजगीर, उसको पुराने समय में गिरिवराज कहते थे, या नालंदा या श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश और बिहार खास तौर पर इनका प्रमुख एरिया था जहाँ पर इनका विस्तारीकरण ज़्यादा हुआ है। अगर ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनका उद्देश्य जो था, हम मुंगेर भागलपुर में चंपा पड़ता है। ठीक ही बोल रहे, अंग प्रदेश है, अंग की राजधानी चंपा थी। तो कैबल जब इनको प्राप्ति हो गया था तो राजगीर में उन्होंने, राजगीर में राजगीर में मेघ कुमार को उन्होंने अपना दीक्षा दिया राजगीर में। ये याद रखिएगा कि मेघ कुमार को दिया, या कुंडग्राम जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने देवनंदा और एक ब्राह्मण थे ऋषभदत्त, तो उनको देवनंदा एवं ऋषभदत्त, ये एक ब्राह्मणी थी और ये ब्राह्मण थे। तो इनको कुंडग्राम में, ये कुंडग्राम वैशाली, और मेघ कुमार को और राजगीर में। उन्होंने इनको दीक्षा दिया, मतलब अपना अनुयायी बना लिया कि हमारा जो जिस प्रकार से जीवन है उसी प्रकार से आपको जीना है। तो इसके बाद आप आगे लिखेंगे कि उसी समय पर अपनी बेटी प्रियदर्शिनी और उनका जो दामाद था जमाली, उनको भी उन्होंने दीक्षा दिया, राजा उदयन को भी दिया। ऐसे करके कई सा नाम आता है। बाद में जमाली ने एक नया धर्म चला लिया था, जैसा आपको बता रहे थे। अब महावीर ने जैन धर्म को चलाया नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि जैन धर्म का स्थापना करने वाले महावीर हैं। महावीर ने चल रहे धर्म को एक नया चीज सिर्फ जोड़ दिया, और वह था ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना। सिर्फ एक नया चीज जोड़ा है उन्होंने, बाकी सारे चीज जैन धर्म के पहले से चले आ रहे थे। महावीर ने अपनी तपस्या के बाद एक चीज जोड़ी कि विवाह नहीं करना है, सांसारिक जीवन से दूर हो जाना है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। और वही चीज़ें इसमें दिखती भी हैं जो जैनिज्म में है उसमें, कि हालांकि मगध में भी बहुत से लोग, चंद्रगुप्त का नाम देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने अंतिम दिनों में त्याग कर दिए थे राजपाट का, और श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में, वहां पर भूखे रह करके, प्यासे रह करके, और उनकी जान चली गई थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति माना जाता है कि हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे कई राजा हुए, या चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में ही आगे चल करके संप्रति वह भी जैनिज्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म को काफी लोग सपोर्ट किए हैं, बट उसके बावजूद ये धर्म चल नहीं पाया। जो उम्मीद की गई थी ये धर्म उतना चल नहीं पाया, और इसलिए इसके लॉजिक पर अब बात करेंगे कि क्यों नहीं चल पाया इतना अच्छा धर्म होने के बावजूद।
क्या जरूरत से ज्यादा कठोर था, या दूसरे धर्म के साथ इनकी टक्कर हो रही थी? तो कुछ ऐसे कौन कौन से कारण थे कि विकसित ही नहीं हो पाया। हालांकि 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग जानते होंगे पावापुरी, ये वर्तमान में है बिहार में, पावापुरी में। जिस समय जहां पर इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी में, वहां पर हस्तिपाल, उस इलाके में उस समय हस्तिपाल राजा का शासन था। मतलब बिहार के चलते क्या है, बहुत मेंटेनेंस नहीं है पावापुरी में। उससे पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम तो जैनिज्म और बौद्धिज्म के हर स्थान पे गए हैं, तो वो सारी अभी तो है कि आपकी रिकॉर्डिंग सारी रह जाती है। तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड नहीं है। आप पावापुरी अगर जाएंगे तो वेल मेंटेन्ड नहीं है। ये आपको नवादा के आसपास में ही पड़ता है, बहुत नज़दीक। नवादा से मुश्किल से हमको लगता है कि आपके आधा घंटा की जर्नी में पावापुरी मिल जाएगा, लेकिन मेंटेन्ड नहीं है। मतलब जैसे तैसे लगेगा, पेड़ भी है तो कोई, मतलब एक साइज में जैसे होता है ना, कहीं पर आप जाते शिरडी चले जाइए तो जो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन आता है, लोग भी थोड़ा सा मेंटेन करने में ध्यान देते हैं। जो लोग आगंतुक आते हैं वो भी अच्छे से रहते हैं। जो झील बना हुआ है पावापुरी में, पूरा गंदगी है उसमें, मछली के साथ गंदगी बहुत ज़्यादा, पत्ता और ये चीज़ें, तो मेंटेन नहीं है। बिहार के चलते ऐसा हो रहा होगा। और भी प्रदेश हम बिहार में देखें कि मेंटेन नहीं है वहाँ पर। है तो अच्छा अच्छा जगह, बौद्धिज्म में भी देख लीजिए, इतना इंटरनेशनल पैसा आने के बाद भी गया उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। नेटवर्क इशू था। तो जैन महावीर के जितने अनुयायी थे, उसको उन्होंने 11 संघ बनाया। संघ तो बेसिकली वर्ड है बौद्धिज्म का, मतलब तो उसको 11 आप बोल सकते हैं कि 11 भाग में, 11 पार्ट में उसने विभाजित कर दिया, जिसका नाम उसने गण रखा। गण, वो 11 गण बना दिए। जब महावीर ने अपने ही समय में 11 गण बनाया और प्रत्येक गण का प्रधान, एक प्रधान को नियुक्त कर दिया और उनको जिम्मेवारी दिया कि आप प्रचार कीजिए, आप हमारे धर्म का प्रचार कीजिए, गणधर। तो एक गण मतलब कि इंडिपेंडेंट, राजा से अलग एक गण का निर्माण किया और अपने धर्म का प्रचार करने की जिम्मेवारी 11 लोगों को सौंपा। उसने 11 लोगों को सौंपा, जिसमें इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूमि, कुछ नाम हम आपको बता देते। इंद्रभूमि, गौतम, ये गौतम वो बुध वाले गौतम नहीं, ये वे लोग हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई कि आप जैनिज्म को फैलाइए। 11 लोगों को जिम्मेवारी दी गई। भवभूति, भवभूति, आर्यव्यक्त, आप नाम लिख लेंगे जिनको जिम्मेवारी दी गई थी। ये ऐसे लोग थे जो जैनिज्म का प्रचार प्रसार किए हैं। जैसे बौद्ध में भी अपने काल में बाद में हुआ था सुधर्म, मांडिक या मौर्य पुत्र, सुधर्म, कुछ कुछ नाम अलग अलग किताब में आपको मिलेगा। सुधर्म या मौर्य पुत्र,
नाम है मौर्यपुत्र। मौर्यपुत्र और सुधर्म। देखिए ये ऐसे 11 लोग थे जिनको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप फैलाइए। मांडिक को दी गई थी, अकम्पी को दिया गया था, अचल भृत को दिया गया था, मैदार्ज को दिया गया था और प्रवास को दिया गया था। ये सारे ब्राह्मण थे। ये जितने भी गंधर्व थे, इसमें सिर्फ ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। ये आप इससे पता चलता है कि जैन धर्म में भी ब्राह्मणों का जो सुप्रीमेसी था वो जारी था। जैनिज्म के समय भी ब्राह्मणों को तरजीह देना, रिस्पेक्ट देना वो जारी रखा गया था। और महावीर ने अपने रहते हुए में, अपने मृत्यु के पहले जो 11 गणधर की नियुक्ति की, when they appointed the Gandhar to spread their religion Jainism in the different parts of the country, so all the hate were from the Brahmin community। ये उस समय में किया गया था। लेकिन जैन संघ के सदस्य 4 भाग में विभाजित थे और महावीर का जब मृत्यु हो गया तो जो सुधर्मन था वही जीवित बचा और इसलिए जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष भी वो बन गया। जब जब महावीर की मृत्यु हुई उस समय से 11 में से 10 की मृत्यु महावीर के पहले हो चुकी थी। एक सिर्फ बच गया, सुधर्मन, और ये इसने फिर जैन धर्म को अपने अनुसार से आगे लेकर के चला। और जैनिज्म में जो बाद में, जैसा कि आप जानते हैं कि सुधर्मन जो जीवित बचा वो अध्यक्ष बना, तो उसने एक नया डिपार्टमेंट किया। उसने किया कि अब इसमें कुछ भिक्षु होंगे और एक ग्रुप होगा भिक्षुनी का जो घूम घूम करके धर्म प्रचार करेगा। एक होगा श्रावक। ये तो टर्म है जो उस समय में यूज होता था। और श्राविका, भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका, जो उपदेश देगा, इस धर्म का जो उपदेश देगा, जिसमें एक तो सन्यासी जीवन के लिए था और एक इनको दिया गया था कि इनका सन्यासी जीवन होगा। और ये गृहस्थ जीवन वाले थे। जो जैन धर्म के लोग शादी विवाह कर लेते थे, थोड़ा सा लिबरल हुआ सुधर्मन जब अध्यक्ष बने आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। Then he divided Jainism among 4 parts। भिक्षु भिक्षुनी जो सन्यासी जीवन को अपना रहे थे, उनको कोई घर परिवार से मतलब नहीं है, वो विवाह नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ घूम घूम करके अपना जीवन को जीना है भिक्षा मांग करके। और सभी ये, चूंकि आप सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, तो भिक्षु भिक्षुनी, और एक था कि जो सेटल्ड लाइफ में जाना चाहते थे, तो श्रावक और श्राविका, उससे बना श्रावक और श्राविका। इसलिए जैन का जो संघ बना, जैन के संघ में सभी जाति, महिला और पुरुष, इसके लिए खुला रखा गया था। हालांकि बौद्धिज्म में शुरुआती समय में महिलाओं के प्रवेश पर रोक था। बौद्धिज्म में गौतम बुद्ध इसके खिलाफ थे कि महिलाएं उनके संग में आए। बहुत बाद के समय में उनका जो शिष्य था आनंद, उसके कहने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि चलो महिलाओं को प्रवेश देंगे। लेकिन जैनिज्म शुरुआत समय से ही
सभी जाति और महिला पुरुष सभी लोगों को जैनिज्म की ओर आकर्षित करने में लगा हुआ था। लेकिन अब आप ये समझेंगे कि जैन का आखिर फिलॉसफी क्या है। और जैसा किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ उतना पॉपुलर नहीं हो पाए जितना वर्तमान भगवान महावीर हुए हैं। अभी भी आप देखिएगा कि महावीर जी का जो जीवन से जुड़ी चीजों को सरकार सहेज कर रखी है, छुट्टी वगैरह का भी घोषणा महावीर जी के जन्म पर है, बाकी लोगों में तो नहीं है, 24 तीर्थंकर में नहीं है। तो पार्श्वनाथ का जो सिद्धांत था वो, जैसे पार्श्वनाथ ने भिक्षु के लिए 4 व्रत रखा था, 4 व्रत। इसके अहिंसा, ये तो ऑलमोस्ट सभी में, हर धर्म में अहिंसा है, कहीं भी तो बोला नहीं जाता है। सत्य बोलना, सत्य बोलना ये भी हमको लगता है सारे धर्म में, झूठ बोलने तो कोई बोलता नहीं होगा। तो चोरी नहीं करना, आपको इसको अस्थेय बोलते थे, तो ये भी सभी धर्म में होगा। अहिंसा भी है, सत्य, आपको हमेशा सत्य बोलना है। अस्थेय मतलब कि आपको चोरी नहीं करना है, और धन नहीं रखना है, इसको अपरिग्रह, अपरिग्रह माने आपको पैसा, संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें तो थी ही जैनिज्म में, पार्श्वनाथ ने दे दिया था कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, हमेशा जीवन में सच बोलना, चाहे कितना भी आपकी समस्या हो, आपको सच ही बोलना है। और इसके साथ साथ ये भी दिया गया था, 1 मिनट, और सच के सिवा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, जिसका मतलब धन जमा नहीं करना है, जमीन जायदाद, वो माया मोह वाली जो चीजें देखिए दिया हुआ है। अब झूठ आप क्यों बोलते हैं? माया मोह के चक्कर में ना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, किसी प्रकार का नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का धन संचय नहीं करना है। तो महावीर जी ने क्या नया किया? इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्योंकि जब आप विवाह करेंगे तो ज्यादा माया मोह में फंसेंगे, जब आप विवाह नहीं करेंगे तो आप उतना ज्यादा माया मोह में नहीं फंसेंगे। ये लॉजिक, हालांकि अभी तो बोलना मुश्किल है, अब तो हम ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कि जो शादी नहीं किए हैं और ज्यादा माया मोह में फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा पैसा, धन संपत्ति, सारा कुछ उनको चाहिए, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन उस समय महावीर जी ने यह सोचा कि पारिवारिक बंधन से दूर जाना है। परिवार आपको बांध करके रखता है, बिना परिवार की आप ओपनली, आप सन्यासी जीवन में चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप परिवार में रहते हैं तो आपकी एक बंधन होती है। तो बंधन रहित जो हमने लिखवाया था, निग्रंथ, बंधन रहित बनना है, निग्रंथ बनना है। जैन धर्म में बंधन रहित मतलब निग्रंथ होता है। तो एक तो ये सुधार किया था उन्होंने, और दूसरा ये
कि पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। अगर आप महावीर जी से पार्श्वनाथ के सिद्धांत का अंतर करें तो एक अंतर ये दिख रहा है, और दूसरा अंतर दिख रहा है क्लोथ वियरिंग को लेकर। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को कपड़ा पहनने की इजाजत दी थी, लेकिन महावीर ने कपड़ा त्याग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वस्त्र त्याग करो, अपने इंद्रियों पर, अपने कॉन्शियसनेस ब्रेन पर आप इतना कंट्रोल कर लीजिए कि आपको ना तो कोई माया हो, ना मोह हो, ना शर्म हो। आप कपड़ा खोलेंगे तो आपको लगता है समाज क्या कहेगा। आपकी इंद्रियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये जीवन में कुछ नहीं है, हमें देखकर कौन हंसता है, कौन रोता है, कोई कमेंट करता है। आप इंद्रियों पर कब्जा कीजिए। जो दिगंबर धर्म है जैन का दूसरा, आगे चल के श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर के अनुयायी कपड़े नहीं पहनते। आप अगर पारसनाथ की पहाड़ियों पर जाएंगे तो अभी जो वहां पर दिगंबर है तो कपड़े नहीं पहनते और उनको कोई शर्म नहीं होता है। लोग उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई बोलता ओघड़ है, कोई बोलते हैं बहुत बड़े संत हैं, कोई बोलते हैं कि अपने जटा से वो पानी निकाल देते हैं, दूध निकाल देते हैं। क्योंकि उनकी जो मेडिटेशन पावर है वो इतनी मजबूत हो गई है, वो निग्रंथ हो गए हैं और किसी प्रकार का उनको कोई मतलब जो बोला जाता है कि इंद्रियों से, किसी प्रकार के लोभ से उनको मतलब नहीं है। भिक्षा लेकर के जीवन उनका चल रहा है। वो भगवान की तपस्या में लीन है, भगवान की तपस्या में लीन है। तो ये दो चीज जो था, जिसमें इसमें तो महावीर ने बोला कि कपड़ा छोड़ देना है और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। एक क्लोथ वियरिंग को रिजेक्ट किए। ये दो मूल चीजें जो महावीर और जो पार्श्वनाथ है, ये दोनों के बीच में ये दो चीज जो है वो डिफरेंस रखा है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक क्लियर आप लोगों का होना चाहिए। अगर जैन धर्म में अहिंसा की बात की जाए, थोड़ा सा डिटेल्स बताना पड़ेगा यहां पर। अगर अहिंसा की बात करते हैं, इनकी फिलोसफी बता रहे हैं, फिलोसफी तो इसमें है कि आपको जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है जिसमें आचरण, अहिंसा के लिए आचरण, संयम, आपको संयम से काम लेना है। ऐसी स्थिति, संयम का मतलब वो ऐसी स्थिति नहीं आने देना है कि आपके हाथ से कभी भी हिंसा हो। तो संयम पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कटु वचन नहीं बोलना है, संयम से बोलना है, संयम से भोजन करना है। अभी इसमें यह भी बताया गया है कि कोई सजीव और निर्जीव वस्तु को भी उठाकर अच्छा से रखना है। देखिए इसके अहिंसा पर कितना बल है कि इसका मानना है कि पर्वत, पठार, नदी, झरना, इसमें भी जीवन है, उसमें भी आत्मा का वास है। तो जब आप उसके साथ कुछ करते हैं,
उसको तोड़ते हैं, पठार को बम से उड़ाते हैं, तो प्राकृतिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं, एक प्रकार का हिंसा कर रहे हैं। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा इतना प्रमुख हो गया कि एग्रीकल्चर पर रोक लगाया गया। पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना। आप अभी भी देखेंगे कि धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हुई थी कॉन्सेप्ट कि आज भी हर लोग रात के समय में पेड़ पौधे का पत्ता नहीं तोड़ते हैं कि वो सो रहे हैं। अगर आप पेड़ पौधे को काटते हैं तो उनसे रोने की आवाज आती है। ये जैन धर्म के अनुयायियों ने इसको फैलाया, बताया कि हिंसा मत करिए। आप एक धान के पौधे को काटते हैं तो उससे रोने की आवाज आती है। आप पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाते हैं तो चीखने की आवाज आती है। इस आवाज को पहचानना पड़ेगा। आपको प्रकृति से सीखना पड़ेगा। और अगर आप प्रकृति से नहीं सीखेंगे तो क्लाउड बस्ट होगा, कभी बादल फट जाएगा, कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी ज्वालामुखी फट जाएगा। ये जैनिज्म कहता है कि आपके जीवन में संयम, विद इन लिमिट रहना बहुत जरूरी है। आपको शक्ति दिया गया है, इसका मतलब नहीं है कि आप किसी पशु को मार दीजिए, पक्षी को मार दीजिए। अगर आप किसी पशु पक्षी को रखें तो उसके साथ प्यारा व्यवहार कीजिए, उसकी आजादी को मत छीनिए। जैनिज्म को अपनाने वाले लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। भोजन भी संयम से करें। अगर आपका शरीर है, इसने बताया है कि संयम से करें। एक व्यक्ति को 32 कौर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब आपके हाथ और मुंह में जो संपर्क होता है ये 32 टाइम्स दिन भर में, पूरे दिन में, ये 32 से ज्यादा नहीं हो। और उसके बाद उसको आपको घटा करके 30 करना है, 28 करना है, 22 करना, ऐसे करते करते 0 करना है कि किसी चीज को खाने की नौबत नहीं पड़े, आपको प्यास नहीं लगे। आप अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि आपको प्यास नहीं लगे, क्योंकि पानी के जो कीटाणु हैं वो मर सकते हैं। आप सांस नहीं लीजिए, अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि आपका शरीर को सांस की जरूरत नहीं हो, क्योंकि हवा में जो कीटाणु है वो मर सकते हैं। आप भ्रमण करते हैं तो फिर कोई चींटी आपके पैर से दब के मरना नहीं चाहिए। इतना ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया कि लोग इनसे दूर चले गए। देखिए बौद्धिज्म में क्या था? बौद्धिज्म मिडिल पाथ है, वो मध्यम मार्गीय है। उसने कहा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। किसी चीज का ज्यादा यूज मत करिए, लेकिन मिडिल पाथ को अपनाइए। उसने कहा कि मध्यम मार्गीय बनो। शादी करने पे भी कोई रोक नहीं है। और यही कारण था कि दोनों धर्म ऑलमोस्ट एक जगह से विकसित हुआ है। एक गया से डेवलप हुआ, एक रिंजुबिका ग्राम से डेवलप हुआ। लेकिन बौद्धिज्म जितना विकसित हो गया, थाईलैंड, जापान, चाइना, कहां कहां चला गया। ये भी क्वेश्चन आता है मेंस में कि बौद्धिज्म भारत से विकसित होकर के पूरे वर्ल्ड में फैल गया और भारत में नष्ट हो गया, क्यों? उसका उत्तर बताएंगे बौद्धिज्म में। लेकिन सांस रोकना पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है। जो मेडिटेशन होता था पुराने जमाने में, ऋषि मुनि वो जो शरीर को लिफ्ट कर लेते थे। अभी उसके लिए गाना लोग सुनते हैं ना, मुझे भी तो लिफ्ट करा दो। शरीर को लिफ्ट करते थे। आप ऋषि मुनि के अंदर इतनी ताकत होती थी, इंद्रियों पर इतना वश होता था कि वो ऊंचा उठा लेते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं, तपस्या करने वाले लोग हैं।
और अगर आप अब चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, उदाहरण दिए थे, वो सांस रोक रहे थे कि सांस रोकते रोकते वो देखिए डेथ कर गए। जैन धर्म में तो कहा जाता है कि जैन धर्म में कहा जाता है कि जो जैनिज्म है, ये जैनिज्म जीवन में वो सब कुछ बताता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी अहिंसा में भी देखिए, मतलब आपकी वाणी से भी किसी को हिंसा नहीं हो, आप इतना स्वभाव से अच्छा बोलिए, संयम से बोलिए, कटु वचन मत बोलिए, संयम से जीवन को चलाइए, हर चीज में संयम। और सत्य में इसमें अनुबिंब भाषी है, जिसका मतलब होता है कि आपको सोच विचार कर बोलना है। आप जो भी बोलिए सोच विचार कर बोलिए, आप ऐसे बोलिए ही मत। आप या तो बोलिए मत, चुप रहिए, और बोलिए तो सोच विचार कर बोलिए हर चीज को। इसमें परिजनाति शब्द का प्रयोग होता है, परिजनाति, जिसका मतलब होता है कि जैसे आपको गुस्सा आ जाए, जैसे आपको क्रोध आ जाए, तो आप उसमें शांत हो जाइए। जब जैसे आपको क्रोध आ गया तो आप एकदम चुप हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए। गुस्सा आ गया तो चुप हो जाइए, आपका गुस्सा अपने ठंडा हो जाएगा। और जैसे आपके मन में लोभ आ जाए, जैसी लोभ लालच आ गया, तो बोलता है कि जैसे लालच आ गया तो उसमें आप साइलेंट हो जाइए, मौन। आपके मुंह खुलना नहीं चाहिए, देखिए लालच कंट्रोल हो जाएगा। आपके मन में जब कोई बोलने का मन करे तो आपको सोच विचार के बोलना चाहिए कि हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं हो। जब आपको लगा कि नहीं बहुत गुस्सा आ रहा है, ये देख के हमको गुस्सा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? शांत रह जाना है। जब आपको लगता है कि हमको लोभ आ रहा है, लोभ परिजनाति, उसमें मौन रहना है, आप मौन रहिए। और कभी आप बहुत खुश हैं, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। देखिए अभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। आप देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे चीजों पर लोग झूठ दिन भर, अभी गलती लोग अपने करते हैं, बोलते हैं भगवान कसम, भगवान ने वहां क्या किया? अभी आप कुछ सामान खरीदने जाइए, दुकानदार हमेशा बोलेगा कि सुबह का समय है, भगवान कसम हम झूठ नहीं बोल रहे, 1 रुपया नहीं बच रहा है। आप जहां जब भी जाइए, आप कपड़ा खरीदने जाइए, मोबाइल, टीवी, सारे लोग सुबह से ही चीज बोल रहे हैं। आप हमारे सबसे प्रिय ग्राहक है, देखिए झूठ बोल दिया। आपके जैसा मैंने आज तक अच्छा इंसान नहीं देखा, देखो मन ही मन कुछ और सोच रहा है, बोल रहा है कुछ और। अब इसमें है कि हंसी मजाक में भी, बलराम लिखते हैं मां कसम तो आदमी खाते ही हमेशा, मां कसम बोल रहे सही। तो ये कसम धीरे धीरे क्या हुआ कि कसम ही खत्म हो गया, अभी लोगों को मतलब नहीं है। और तो इसमें तो बोला जा रहा है कि हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपके झूठ को लोग पकड़ लेंगे। और भय होने पर, मतलब डर होने पर भी झूठ मत बोलिए, डर होने पर भी झूठ मत बोलिए। देखिए
ये कितना लॉजिकल उस समय में जो लोग अपनाए होंगे, उन लोग कितना सोच करके इस धर्म में आए होंगे। आपके हालात कैसे भी हो, चोरी नहीं करना है, अस्तय आपको चोरी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह में बोला जा रहा है कि धन तो रखना नहीं है, यहां तक कि कपड़ा भी नहीं रखना है। धन तो रखना ही नहीं है, यहां तक कि आपको कोई कपड़ा भी नहीं रखना है अपने शरीर पर। आपको ऐसा धन को छोड़ देना है कि एक कपड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें लॉजिक है कि मृत्यु के बाद धन संपत्ति तो छोड़िए, एक कपड़ा लेकर के भी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। जिस कपड़ा को पहना हुआ है उसे लेकर के भी वो व्यक्ति नहीं जाता है। इसलिए कपड़ा से भी माया मोह छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी का नहीं है। और पांचवा पर ब्रह्मचर्य था, जिसमें बोला गया है कि कभी भी स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं है। शादी विवाह तो दूर की बात है, कभी भी किसी महिला के बारे में सोचना भी नहीं है। डोंट थिंक अबाउट एनी वीमेन। आपको ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना है, किसी भी तरह से स्त्री के संपर्क की बात ही नहीं सोचनी है। और भगवान महावीर ने जब इस सिद्धांत को दिया, ये वाला, तो ये थोड़ा सा उस वक्त में एक नया सिद्धांत आया कि जहां पर कई राजा रानियों को रखते थे, एक न्यू कॉन्सेप्ट ले आए। बाकी चोरी मत करो, ये नहीं करो, तो सारी चीज में था ही था। महावीर की प्रसिद्धि का मेन दो कारण जो है, एक तो किसी प्रकार से स्त्रियों के बारे कल्पना नहीं करना, और दूसरा अपने शरीर से कपड़ा का भी त्याग करना। ये दो ऐसे लॉजिक लाए वर्तमान महावीर कि लोगों ने इनको समझा कि ये क्यों बोल रहे हैं, और उसकी लॉजिक को समझाया महावीर ने, उनके अनुयायियों ने, जो उन्होंने 11 गणधर बनाया था, कि उनके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। और यही कारण था कि जैन दर्शन, इसमें एक तो अनुव्रत है जिसमें उतना कठोरता नहीं है, और ये सृष्टि के विश्वास में नहीं रहते। इनका मानना है कि कोई नई सृष्टि करने वाले नहीं। हिंदू धर्म में क्या है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है। जैनिज्म में है कि ये तो अनादि काल से चला आ रहा है। ये कोई नहीं जानता कि पृथ्वी पर मानव का वास, झरना, नदी, पर्वत कब से है। ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये उस काल से है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और उस काल तक रहेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैन धर्म में इस पर फोकस किया गया, और इसी फोकस के चलते इस धर्म के बारे लोग, एक नया धर्म आया जो ये बोलता है कि पेड़ पौधे रोते हैं रात को, जो ये बोलता है कि पेड़ पौधे रात में सो रहे हैं, आप हिलाते हो तो रोते हैं, जैसे आपका बच्चा रोता है। पेड़ पौधे का, आप पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं तो उसको मृत्यु दे रहे हो। आप पेड़ को काट रहे हो तो किसी को आप काटोगे तो उसको जो दर्द होगा वो पेड़ पौधे को महसूस होता है। आप निर्जीव वस्तु को भी पटक देते हो तो उसको भी दर्द होता है। सजीव निर्जीव दोनों के साथ प्यार करना सीखो।
जैनिज्म जब इस विचार को लेकर आया तो बहुत प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इसके इन्होंने ईश्वर को माना और ये बोला कि ईश्वर तो होते हैं, लेकिन जो ईश्वर होते हैं वो हमारे जैन धर्म के जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के जीना है, उस जीना जीना सबसे ऊपर है और उसके नीचे गॉड है। जीना के नीचे गॉड है, सबसे ऊपर जीना है, इसके नीचे गॉड है। उन्होंने बताया कि जीना और गॉड दोनों है। बौद्धिज्म ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था, लेकिन जैनिज्म ईश्वर को मानते हैं। ये बोलते हैं कि ईश्वर होता है, सृष्टि के निर्माण, उसकी रक्षा, उसके विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ईश्वर से भी तो ऊपर कोई है और वो जिन्ना है, वो जिन्ना है। इसलिए उसने ये बताया कि पूरे जिंदगी का, युग का, सृष्टि का, एक सृष्टि का, उन्होंने बताया कि 63 एक सृष्टि में 63 ग्रेट मैन पैदा होते हैं। 63 कोई एक सृष्टि का चक्र होता है, तो उसमें 63 लोग ही एक सृष्टि जैसे चल रहा है। ये पूरी पृथ्वी की सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तो ये चीजें आएगा कि इस पूरी पृथ्वी में 63 ही ऐसे लोग थे जो ग्रेट मैन के रूप में जाने जाएंगे। एक सृष्टि में 24 तीर्थंकर होंगे और एक सृष्टि में 12 चक्रवर्ती राजा होगा। ये जैनिज्म में लिखा हुआ है कि जब जब एक सृष्टि का जन्म होगा तो उस सृष्टि में 63 ग्रेट पर्सन होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे और 12 चक्रवर्ती राजा होगा। जब वो सृष्टि नष्ट हो जाएगा तो दूसरी सृष्टि का जन्म होगा, फिर उसमें ऐसा चलेगा। ये जैन धर्म में बोला गया है कि जीवन इस प्रकार से चलता है। और चूंकि जीवन में आयु इतना ज्यादा ही नहीं मिलेगा, अपार आयु का जीवन मिलेगा, धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक कल्प वृक्ष, कभी कभी कल्प तरु, इसका जिक्र है पुस्तकों में। कल्प तरु आपकी रक्षा करेंगे, ऐसे लोगों की रक्षा कल्प तरु करेंगे। कल्प वृक्ष जो आपके हर डिमांड को, हर सोच को पूरा करेगा। जो लोग अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा लेंगे, जो जैन के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वैसे लोग को कल्पतरु, कल्प वृक्ष रक्षा करेगा, उनको हर मांगी हुई चीज देगा। इसलिए जैन धर्म धीरे धीरे नास्तिक धर्म की ओर से जा रहा है और सांख्य दर्शन के जैसा नजर आता है, क्योंकि इसमें जीव और अजीव दोनों को रेस्पेक्ट किया गया है, दोनों के बारे में बताया गया है। तो आज जैनिज्म में इतना ही बताएंगे, कल ये जैनिज्म समाप्त हो जाएगा चैप्टर जैन धर्म। तो आप सभी का आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।